साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। पिछले 10 महीने से हमने तकरीबन 130 वीडियो दिए हैं जो पत्रकारिता और विशेषकर फोटो पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। हमने बहुत सारी स्टोरियां भी सुनाया है कि हमारी कवरेज के दौरान जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मतलब बड़े, चाहे सिनेमा के हों, चाहे वो व्यापार के हों, चाहे वो लोग राजनीति के हों, चाहे अफसरशाही के हों, उनको उन बड़े लोगों के बीच में कवरेज के दौरान पिछले 40-45 साल से कवरेज के दौरान जो कुछ मैं देखा हूं उस पर मैं स्टोरी भी दिया करता हूं कि मेरे सामने वाकई में क्या घट रहा है। आज बहुत ऐसा मौका आ गया है कि जिसमें ग्रामीण अंचल पर खबरें की जाए, ग्रामीण अंचल की सूचनाएं देश के दूसरे हिस्सों को पहुंचाई जाए। आपकी स्टोरी धीरे धीरे छन छन के बड़े अखबारों और बड़े चैनलों तक भी जाती है, तो हमने सोचा कि क्यों न डायरेक्टली आप लोगों से बात किया जाए। तो आज इस कड़ी में मैं बात शुरू करना चाह रहा हूं। सौरभ जी पहले तो थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे, बहुत शॉर्ट में, और उसके बाद बताएंगे कि हो क्या रहा है और आपका जो ग्रामीण पत्रकार संघ है वो अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहा है। मैं सौरभ कुमार, प्रदेश अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। कोरोना के संबंध में जहां तक मेरा विचार है, शहर में भी है लेकिन अब देहातों में ज्यादा हो गया। इसका काम मुझे जो लग रहा है वो ये है कि लोगों में अभी जागरूकता नहीं है इसकी कि ये क्या है, और इसीलिए हमने प्रदेश स्तर पर एक हेल्पलाइन कॉल की व्यवस्था किया है। प्रत्येक जिले में जो भी अगर कोई पत्रकार खासतौर से अपने संगठन का कहीं पीड़ित है तो उसकी मदद कैसे की जाए, उसमें 12 लोगों की कमेटी हमने बनाया है। अभी आपके बनारस में एक मिश्रा जी को जो ना कोरोना पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो हमारे जिला अध्यक्ष ने वहाँ उनको उपलब्ध कराया, सारी व्यवस्था दिलवाई और वो स्वस्थ होकर घर से। हम लोग जो संबंधित अधिकारी हैं इसके उनसे संपर्क करके और इस बारे में बताते हैं कि यहाँ एक आदमी पॉजिटिव है, इसको थोड़ा सा देखा जाए बढ़िया से, तो इसका असर पड़ रहा है। अपने अखबारों में भी इसको हम लोग उछाल रहे हैं। तनेजा जी सहारनपुर में है और बहुत एक्टिव लगते हैं, वो तो आदमी की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि एक्टिव पत्रकार है बहुत। तो ये बताएं कि थोड़ा सा अपना हल्का परिचय। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके YouTube चैनल का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने एक बड़े ज्वलंत मुद्दे को छुआ है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस वर्चुअल संवाद में अपने साथ जोड़ा है। मेरा नाम आलोक तनेजा है, मैं सहारनपुर से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और अपना एक समाचार पत्र निकालता हूँ नित्य सुधा के नाम से, जो उत्तराखंड और सहारनपुर से निकलता है, और इसका मैं संपादन करता हूँ। कि गांव के लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हो गई है। वो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत कश है, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग लापरवाह हो रहे हैं, लेकिन हालात बहुत खराब हो गए हैं। तो उसको लेकर अब थोड़ा सा डर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में आया है। देखा जा रहा है कि गांव में लोग जो है चौपाल बनाकर बैठ जाते हैं, इकट्ठे होकर झुंड बना के बैठ जाते हैं, और वो ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है हमारी छुट्टियों का समय हो गया, हम आराम से बैठेंगे और बातें करेंगे। ये तो दूसरी बात ये है जो वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर अभी हाल ही में 45 से 60 साल के जो लोग हैं उनकी पहली डोज के लिए ये कह दिया गया है कि वो पोर्टल पे जाएंगे और पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने के बाद ही उनको पहली डोज मिलेगी। इसको लेकर गांव देहात का आदमी सबके पास बहुत स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। और उनको जो 45 साल से 60 साल के लोगों के लिए करा गया है कि वो जो है पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड होंगे, इसकी वजह से बहुत ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है, जो अब नए सिरे से जिनको पहली डोज लगनी है उससे वंचित रह रहे हैं। उनको बहुत दिक्कतें आ रही है। बहुत कंफर्टेबली तरीके से आदमी जाए, जो उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर जाकर अपना आधार कार्ड दिखाकर, जिस तरीके से पहले हो रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो। ये मेरा कहना है। हाँ, प्रसाद गुप्ता जी, गाँव वालों की जीवनी शक्ति बड़ी मजबूत होती है। जिस प्रकार का भय का वातावरण देश में बन रहा है,
उससे लोग सशंकित तो हैं, लेकिन एक बड़ा अवसर ये है, समय गांव में सहालक बड़े जोर की चल रही है। लोगों की मजबूरियां हैं कि वो सहालक का सामान भले ही संक्षिप्त रूप में एकत्रित करें, लेकिन एकत्रित करें तो वो बाजार आते हैं, बाजारों में भीड़ होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन गांव में आज भी जो कुछ हो रहा है वो सरकारी स्तर पर, चूंकि आपने कहा कि चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, लेकिन एक बात ये आलोक तनेजा की बिल्कुल सही है कि वैक्सीनेशन पूर्व की भांति ही किया जाए सीनियर सिटीजन्स का, उसमें प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त किया जाए। अब मैं आता हूँ कि गांव के पत्रकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो गांव की तकलीफों को या गांव की समस्याओं को उजागर करे। आज ग्रामीण पत्रकार, हमारा जो संगठन के लोग हैं या संगठन के इतर भी जो गांव कस्बों में पत्रकारिता कर रहे हैं, वो जीवट वाले हैं और जूझ करके, इन तमाम कठिनाइयों से जूझ करके भी समाचार पत्रों को जिनसे वो जुड़े हैं या चैनलों को जिनसे वो जुड़े हैं समाचार दे रहे हैं, और उन समाचारों का प्रभाव होता है, सरकारी एजेंसियां वहां पहुंचती। दूसरी बात कि जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, मैं सरकारी व्यवस्थाओं को चोट नहीं कर रहा, लेकिन जो गांव के संसाधन है, पेड़ की छाया है, नीम की पत्ती है, गांव के देशी गाय के जो गोबर के उपले हैं उनका धुआं है, अजवाइन है, हल्दी है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। आज तमाम लोग आयुर्वेद की ओर भाग रहे हैं। गाँव में आयुर्वेद हमारी रसोई का अभिन्न हिस्सा होता है। तो मैं तो जहां से भी मेरे पास फोन आते हैं, मैं उनसे कहता हूं भाई अस्पताल मत जाओ, जरूरी चिकित्सा के लिए डॉक्टर से फोन पर बात कर लो और घर में या तो एकांतवास ले लो अथवा पेड़ की छाया में चले जाओ, खुली हवा में, और ये तमाम देशी चीजों का आवश्यक दवाओं के साथ उनका अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग करो। ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि तमाम, जो जैसा आपने विषय में भी रखा, कि तमाम उन बातों को प्रमुखता से हम रखें जो समस्याएं पैदा करते हैं, बजाय उसके हम समाधान की ओर चलें। कोरोना से लड़ने के लिए अगर विश्व में सर्वाधिक सार्थक कोई चीज साबित हुई है तो जीवनी शक्ति साबित हुई। तो जीवनी शक्ति को कैसे बनाए रखा जाए, जीवनी शक्ति को कैसे और बढ़ा सकते हैं हम एक दूसरे से समन्वय के साथ, समाधान की बातों के साथ, समाधान के उपायों के साथ, तो उन तमाम बातों को हमें प्रमुख रूप से उल्लिखित करना होगा, लोगों को जानकारी देनी होगी। गाँव में पीपल है, बरगद है। मैंने अभी उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा है और अपने अखबार के हरदोल के संपादकीय में भी लिखा है कि गांव-गांव में ये तमाम जो पैसा खर्च किया जा रहा है, ये किया जाए, आधुनिक संसाधन बढ़ाए जाएं, लेकिन पंचवटी बनाई जाए। बरगद है, नीम है, पीपल है, आम है, महुआ है, ऐसे बड़ी जड़, जिनकी जड़ बड़ी होती है, जो मिट्टी को भी बांध के रखते हैं और घनी छाया होती है जिनकी। आप मेरे आशय को समझ रहे होंगे। गांव-गांव में हम पंचवटी को लगाएं, बढ़ाएं इस काम को, हम प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी निर्भरता को और ज्यादा बढ़ाएं। ये भोगवादी संस्कृति भी हमको अब तमाम बीमारियों का कारण बनती है, हमें उनसे बचना होगा। ये भी हम जागरूकता का काम हम और हमारे साथी कर रहे हैं। ये हमारी प्रमुख भूमिका है। इस समय जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप जानते हैं, गांव का पत्रकार तो तमाम लंबे समय से, मैं तो सन 66 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, तब से संसाधन विहीनता के साथ काम करना होता है गाँव के पत्रकार को। मौलिक उपायों की उपेक्षा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अन्य तमाम संकटों का सामना हमें करना पड़ेगा। मैं हमीरपुर जिले में, बुंदेलखंड का जनपद हमीरपुर है, ये बेतवा और केन नदी के बीच में है। वहाँ एक मौधा कस्बा है, वहाँ रहता हूँ। पत्रकारिता वहीं से करते हैं? हाँ, पत्रकारिता यहीं से करता हूँ। अब तो 2005 में मैंने दैनिक जागरण छोड़ा है। 40 वर्ष तक मैं दैनिक जागरण कानपुर में रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा जब मैंने सुना कि आप भी दैनिक जागरण में रहे। जी तनेजा जी, बताएं कि स्थिति क्या है जिले की, गाँव में क्या चल रहा है, शॉर्ट में बताएंगे, बहुत शॉर्ट। देखिए, हमारे जिले की स्थिति यह है कि हमारे जिले में लगातार संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी 2-3 दिन से स्थिति थोड़ी नॉर्मल हुई है। जो हमारे यहाँ संक्रमित आ रहे हैं उससे डबल आंकड़ा जो है वो ठीक होने वालों का भी हुआ है। तो हमारे यहाँ पर मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा है। शुरुआती दौर में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है, जिस तरीके से टेस्टिंग हुई है, जिस तरीके से ट्रेसिंग हुई है, उसको लेकर संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अब होम आइसोलेट लोग हैं, जो घरों में रह रहे हैं, चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, चाहे वो शहरी इलाका हो, जो हाई होम आइसोलेशन है, उस होम आइसोलेशन में जो है किट भेजी जा रही है या फिर दवाइयां वो अपने स्तर पर डॉक्टरों को दिखाकर ले रहे हैं, उससे रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। गांव देहातों में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है, लोग झोला छाप डॉक्टरों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं।
मान रहे हैं कि साहब ये वायरल हो गया, वायरल होने की उन्होंने जो पैरासीटामोल दे दी, आयोरोमेक्टिन दे दी और जो दवाइयां हैं 2-4 दे दी और उसके बाद जो है 4-5 दिन तक उन्होंने खाई, बुखार ठीक हो गया। लेकिन जो ये जिन लोगों में कोरोना का संक्रमण आ गया है, जिन लोगों जो कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो गए, वो इन दवाइयों से ठीक होने वाले नहीं है। सहारनपुर में पिछले 2 दिन से स्थिति अब ठीक होनी शुरू हुई है। हाल जो है अभी भी बद से बदतर है। सौरभ जी, हमने आपके व्हाट्सएप पर कल का एक फोटो भेजा है गढ़वाल बाजार हाँ देखा हूँ। है और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई दो राय नहीं है कि चुनाव कब जाएगा, तो कोरोना संकट तेजी से फैला। बलिया का जो आंकड़ा है गत वर्ष जो कोरोना था वो लास्ट 30 से 35 पर डे पॉजिटिव मिलते थे और आज जो आंकड़ा 400-500 को पार कर गया। तो निश्चित रूप से इसमें तो पंचायत का चुनाव देखिए जुलूस निकला, जगह जगह भाषण शुरू हुआ, 50 लोग एक साथ चलते थे, दावत करते थे, तो इसका असर तो है ही है। तो देश का ग्रुप है, कन्हैया जी जान रहे हैं और दीप प्रसाद जी, इस पर बराबर हम लोग संदेश देते हैं कि कैसे रहना है। हम तो सबसे पहले अपने मित्रों से कहा कि भाई पहले अपने अनमोल जिंदगी को बचाओ, जब हम बचे रहेंगे तभी पत्रकारिता करेंगे। थोड़ा बचा के हटा के पत्रकारिता आप करें, लेकिन बहुत किसी भाव में आके और भीड़ में न जाए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना तो किसी विभाग या संस्था के हमारी दोस्ती और ना हमारी किसी से दुश्मनी। हमारी दोस्ती हमारे पाठकों से, हमारे जिले के लोगों से। तो उन लोगों को बचाने के लिए ग्रामीण पत्रकार लोग क्या करें, किस तरह क्या करें? सूचना क्रांति के बाद तो आप हर समझ रहे हैं कि हर तरह की व्यवस्था है, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उस जगह पर जाएं। हाँ, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहाँ जाना पड़ता है मौके, उसमें हिसाब से जाएं, मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन हर हालत में भाई पहले अपनी जिंदगी को बचाएं। पत्रकार थोड़ा पढ़े लिखे समझदार भी होते हैं, उनका कॉन्टेक्ट भी अच्छा होता है, एक दूसरे ही समझते रहते हैं। गांव का किसान मजदूर बहुत कम समझता है, उसमें हमारा रोल बढ़ जाता है, पत्रकारों का रोल बढ़ जाता है। तो उसके लिए कोई संदेश अगर दे पाए आप लोग, क्योंकि आप लोग पदाधिकारी है। देवी प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि आज भी जो देहाती चीजें हैं, काढ़ा, ये अजवाइन, समझ रहे हैं ना, कुछ चीज के पत्ते, और निश्चित रूप से इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। मैं तो सब इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो उसमें खूब जम के लिखिए आप लोग अपने अपने अखबारों में इस बातों को। और जिस गांव में सुनिए जिन गांव के लोग ज्यादा इस चीज का अनुपालन कर रहे हैं उनको हाईलाइट कीजिए। इस गांव के लोग बहुत टाइट है, लोग इसको काढ़ा पी करके बिल्कुल टाइट, उसकी खबरें बहुत दीजिए कि जो पॉजिटिव खबरों की तरफ ज्यादा। देहाती में लगभग हर आदमी इसका प्रयोग कर रहा है, इसके प्रति हर आदमी जागरूक है। जितने लोग हमसे मिलते हैं सबसे लगभग 300-350 लोग जुड़े हैं, उस पर भी मैं संदेश देता हूँ। जो नई बात कहीं से छन के आती है उसको मैं भेजता हूँ, सेंड करता हूँ, और उससे लोग लाभ उठा रहे हैं। देवी प्रसाद गुप्ता जी 2 शब्द कह दें, इसको क्लोज करेंगे हम। हाँ, मैं तो ये ही कर रहा हूँ और सबसे कहता भी हूँ साथियों से कि हम भारतीय जीवन शैली को प्रमुखता के साथ अपनाएं, भोगवादी संस्कृति को बहुत कम अपने जीवन में लाएं, तो ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। कोरोना तो निपट जाएगा, लेकिन अन्य बीमारियों से भी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मीटिंग को हम क्लोज करते हैं इस आशा के साथ कि सौरभ जी, तनेजा जी और गुप्ता जी अन्य जिलों से इसको जोड़ेंगे, हर जगह इसको फैलाएंगे, ताकि आप लोगों की बातें और मेरे जो अपना ओपिनियन है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और देश गांव से ही चलेगा जी, ये देश गांव से ही चलेगा।